हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न ट्रैवल विद। कल हम लोग ने कंप्लीट किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आई वाले इसमें, जहाँ आई का हेल्पिंग वर्ब था एन। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे शी एंड ही में। आज सब्जेक्ट लेंगे शी और ही। नाउ शी और ही साथ ही साथ लेंगे बिकॉज ये दोनों की रूल्स सेम है और दोनों में जो हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है वो भी सेम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वर्ड। ये मैंने कुछ नए वर्ड ले लिए हैं, एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ब्स, और जिनके मीनिंग अगेन इनके अलग है, कल वाले से अलग है। ये अलग 24 है टोटल। स्टार्ट करते हैं। जंप। लड़की खुद ही मार रही है तो सब्जेक्ट बोलता है शी लो, हेल्पिंग वर्ब बोलता है इज लो, वर्ब बोलता है आईएनजी लो, और ऑब्जेक्ट आईएनजी वाला जो है सब में सेम आएगा, सबके लिए रूल सेम है। कोई भी सब्जेक्ट के लिए अलग रूल नहीं है, सबके लिए आईएनजी वाले जो वर्ब जो सेम आएंगे। तो लड़की खुद ही मार रही है तो शी इज जंपिंग। तो अगर लड़का खुद ही मार रहा है तो ही इज जंपिंग। दोनों साथ में लिखे गए। लड़का हंस रहा है, लड़की हंस रही है, हंसने को कहते हैं लाफ, LAUGH लाफ। अब वो हंस रही है तो लाफिंग, तो शी इज लाफिंग। लड़का हंस रहा है तो ही इज लाफिंग। सिर्फ शी की जगह पे ही और ही की जगह पे शी कन्वर्ट करना है। लड़की रो रही है तो शी इज क्राइंग। वही सेम, लड़का रो रहा है तो ही इज क्राइंग। लड़की कोशिश कर रही है, कोशिश करने को कहते हैं ट्राई करना, और क्योंकि ये कोशिश चालू है इसलिए शी इज ट्राइंग। वही लड़का अगर कोशिश कर रहा है तो ही इज ट्राइंग। लड़की लड़की कोई चीज ला रही है, कैरी कर रही है। कैरी मतलब कोई भी चीज लेके आना साथ में, जैसे बैग कैरी करना, पहले भी शायद बोर्ड हो चुका है कैरी। तो शी इज कैरिंग। वही लड़का अगर कैरी कर रहा है तो ही इज कैरिंग। लड़की पेंट कर रही है तो शी इज पेंटिंग। वही अगर लड़का पेंट कर रहा है तो ही इज पेंटिंग। कितना सिंपल है, इसमें कुछ भी हार्ड नहीं है। ये जो आईएनजी वाले वर्ड है सबके लिए सेम है, सारे सब्जेक्ट्स के लिए सेम है। अच्छा, लड़की बिल्ड कर रही है। बिल्ड करना मतलब बॉडी बनाना भी होता है, या अगर तुम तुम्हारा घर बना तो वो भी बिल्डिंग है, अगर तुम अपना करियर बना रहे हो तो करियर भी बिल्डिंग है। मैं अपना करियर बिल्ड कर रही हूँ, आई एम बिल्डिंग माई करियर। मैं अपना घर बिल्ड कर रही हूँ, आई एम बिल्डिंग माई होम। लड़की अपना घर बिल्ड कर रही है, शी इज बिल्डिंग हाउस। तो बिल्डिंग इन सब चीज के लिए यूज होता है। अभी फिलहाल सिर्फ हम इसको यहाँ यूज कर रहे हैं, इसके आगे कोई सेंटेंस नहीं बना रहे कि आपको सिर्फ समझ में आए कि यूज कैसे करते हैं, सेंटेंस बनाते कैसे। तो मैं तोड़ लड़की तोड़ रही है तो शी इज ब्रेकिंग। रिश्ते तोड़ना है या कोई चीज तोड़ना तो ब्रेकिंग, शी इज ब्रेकिंग। लड़का तोड़ रहा है तो ही इज ब्रेकिंग। फिक्स फिक्स करना मतलब कोई भी चीज ठीक करना, खराब हुई है बिगड़ गई है तो उस चीज को ठीक करना, तो शी इज फिक्सिंग। और लड़का अगर ठीक कर रहा है तो ही इज फिक्सिंग। जैसे अगर ड्रेस खराब हो गया तो उसको अगर सिल दिया तो हम ड्रेस फिक्स कर रहे हैं। कोई चीज हमारे घर में टूट गई तो हम उसको फिक्स कर रहे हैं। तो फिक्सिंग मतलब कोई भी चीज टूटी हुई या कोई अगर बिगड़ गई तो उसको ठीक करना। ड्राइव, शी इज ड्राइविंग। देखो ड्राइव खत्म होता है ई पे, तो ई को हटा के क्या लगाना है, आईएनजी। जैसे हम कम में आईएनजी लगा रहे थे। ही इज ड्राइविंग, लड़का ड्राइव कर रहा है तो ही इज ड्राइविंग। लड़की पौधा लगा रही है तो शी इज प्लांटिंग। वही अगर लड़का है तो ही इज प्लांटिंग। फिर शी और ही का फर्क आ रहा है, बाकी सेंटेंस पूरा सेम रहेगा। लड़की शॉपिंग कर रही है तो शी इज शॉपिंग। वही अगर लड़का शॉप कर रहा है तो ही इज शॉपिंग। सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। तो यहाँ का लड़की घूम रही है, कहीं ट्रैवल कर रही है तो ट्रैवलिंग होता है। देखो ट्रैवल से ई पे खत्म होता है, एल पे खत्म, सॉरी, अल्फाबेट से पहले, एल के अल्फाबेट से पहले ई आ रहा है इसलिए वर्ड डबल हो जाएगा और आईएनजी लगेगा। वही अगर लड़का ट्रैवल कर रहा है तो ही इज ट्रैवलिंग।
अभी तक वर्ड हो गए हमारे। मैंने सब वर्ड दे दिए तो टेंशन मत लो इसको कॉपी करने का। लड़की सिखा रही है तो शी इज टीचिंग, और अगर लड़का सिखा रहा है तो ही इज टीचिंग। अच्छा, लड़की पढ़ रही है तो शी इज स्टडी, और अगर लड़का पढ़ रहा है तो ही इज स्टडी। देखो मीनिंग समझो, रीड का मतलब भी पढ़ना है और स्टडी का मतलब भी पढ़ना है। वो कैसे, तुम यहाँ ये क्यों बोल रहे हो? देखो स्टडी और रीड में फर्क क्या है। रीड मतलब हम बुक देख के पढ़ रहे हैं, वो पढ़ने के बाद हमको कोई एग्जाम में नहीं जाने का। स्टडी मतलब जहाँ हमको पढ़ना है और जिसके बाद हमको एग्जाम देना है। तो अगर बच्चे पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं तो स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी मतलब जहाँ तुम उस चीज को पढ़ रहे हो उस चीज को बाद में नॉलेज अप्लाई करने या फिर एग्जाम वगैरह देने के लिए। रीड में भी हम अटेंशन डाल के ही पढ़ते हैं, बस दोनों में इतना डिफरेंस है कि हम एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हैं अटेंशन डाल के, यहाँ हम इतना अटेंशन नहीं डालते हैं। इसलिए रीड एंड स्टडी में फर्क है। स्माइलिंग, लड़की हंस रही है तो शी इज स्माइलिंग। अगेन स्माइल किस पे खत्म होता है? ई पे, तो ई को हटा के आईएनजी लगा दिया। अगर लड़का हंस रहा है तो ही इज स्माइलिंग। लड़की चिल्ला रही है तो शी इज शाउटिंग। अगर लड़का चिल्ला रहा है तो ही इज शाउटिंग। लड़की फुसफुसा रही है तो शी इज विस्परिंग। देखो विस्पर मतलब फुसफुसा के बातें करना, चुपचाप से। देखो विस्परिंग भी आर पे, विस्परिंग में आर से पहले आता है ई, लेकिन हमने आर को डबल नहीं किया। कुछ कुछ वर्ड में डबल होता है, कुछ कुछ वर्ड में डबल नहीं होता, डायरेक्ट आईएनजी लगा। अगर लड़का फुसफुसा रहा है तो ही इज विस्परिंग। ये हमको कैसे समझेगा? ये याद कर करके ही समझेगा, ऐसे नहीं समझेगा, याद करना ही। ओके, नॉक, के एन ओ सी के, नॉक। के साइलेंट है, के को नहीं पढ़ते। जैसे डब्ल्यू आर आई टी की राइट में हम डब्ल्यू को नहीं पढ़ रहे थे, वैसे के नॉक में के को नहीं पढ़ेगा। नॉक मतलब खटखटाना। लड़की खटखटा रही है तो शी इज नॉकिंग, और लड़का खटखटा रहा है तो ही इज नॉकिंग। लड़की बेक कर रही है, बेक मतलब बेकिंग करना, तो शी इज बेकिंग। ई हट गया और आईएनजी लग गया। और लड़का अगर बेक कर रहा है तो ही इज बेकिंग। क्या कर रहे थे हमने? ई को हटाया और आईएनजी लगाया। वैसे सर्व में ई को हटाएगा और आईएनजी लगाएगा, वैसे टाइप में ई को हटा के आईएनजी लगाएगा। सर्व मतलब बरतना या किसी को खाना देना, जैसे होटल में तुमको वेटर सर्व करता है तो शी इज सर्विंग, जैसे मम्मी या बहनें सर्व करती हैं। और लड़का अगर सर्व कर रहा है तो ही इज सर्विंग। वो टाइप कर रही है तो शी इज टाइपिंग, और लड़का अगर टाइप कर रहा है तो ही इज टाइपिंग। लड़की है और अगर वो कुछ भेज रही है तो ही इज सेंड, शी इज सेंडिंग। और अगर लड़का है और अगर वो भेज रहा है तो ही इज सेंडिंग। लड़की है और अगर वो कुछ रिसीव कर रही है, रिसीव मतलब लेना, जैसे पार्सल वाले से तुम अपना पार्सल रिसीव करते हो तो उसको रिसीव करेंगे, रिसीविंग। और दूसरा रिसीविंग, देखो यहाँ भी ई हट गया और आईएनजी लग गया, और लड़का रिसीव कर रहा है तो ही इज रिसीविंग। रिसीविंग एक और चीज के लिए आता है, अगर तुम जो तुम्हारे यहाँ मेहमान आए हो स्टेशन पे या कोई स्टॉप पे है और तुम उनको लेने जा रहे हो तो वो भी रिसीविंग में आएगा। तो इंसानों को या चीजों को रिसीव करना ही कहेंगे रिसीविंग। तो ये इतनी टोटल है सेंटेंसेस, दो की प्यारे लग रहे हैं तुम लोग। ये पूरे वर्ड पढ़ लिए 24 वर्ड, तो 24 ये प्लस शी के 24, ही के 24 और आई के 24, टोटल तुमको कितने 75 सेंटेंसेस बनाने आ रहे हैं। आज तक बनाने आ रहे हो 35 सेंटेंसेस। तो ऐसा कॉन्फिडेंस रखो, स्टार्ट करो। अब मैं तुमको प्रेजेंट सिंपल टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को ये सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट कर दी। तो इसको थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते यही आए डाल के। मैं ट्रैवल कर रही हूँ तो आएगा आई एम ट्रैवल। मैं पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग। मैं सिर्फ ये एक बार रिफ्रेश कर लूँ, आई के साथ एम आता है। मैं पढ़ रही हूँ तो आई एम स्टडी। मैं मुस्कुरा रही हूँ तो आई एम स्माइल। वापस शी में आते हैं। लड़की चिल्ला रही है तो शी इज शाउटिंग। लड़की खुशबुसा रही है तो शी इज विस्परिंग। लड़का खटखटा रहा है तो ही इज नॉकिंग, और लड़का अगर बेक कर रहा है तो ही इज बेकिंग। ये क्यों पढ़ाया? इसे तुमको क्लियर करने के लिए आई के साथ एम आता है, बाकी सब सेम आएगा। शी और ही के साथ इज आता है, बाकी सब वर्ड सेम आएगी। ओके, नाउ मैं तो सिर्फ ये तुमको इसलिए क्लियर करना है कि तुम ये पढ़ने के चक्कर में पुराने वाले ना भूल जाओ। अगर मुझे कहना है कि मैं खाती तो मैं कहूंगी आई ईट। मैं पकाती हूँ आई कुक। मैं आती हूँ आई कम। सिंपल है। कल हम लोग ने इसको थोड़ा लंबा किया था, डेली लिखा था, तो आई ईट डेली, आई कुक डेली। आज इसको लंबा ही रहने देते हैं और आई कम डेली।
यहाँ हम आदतें बता रहे हैं, याद रखना है हम आदतें बता रहे हैं या कोई सच बता रहे हैं जो चेंज नहीं होने वाला। यहाँ हम बता रहे हैं जो हम डेली काम करते हैं। अभी इसको अगर तुमको कहना है कि मैं डेली खाती हूँ तो तुम कहोगे आई ईट डेली, मैं डेली पकाती हूँ, आई कुक डेली, मैं आती हूँ डेली, आती हूँ, आई कम डेली। यही चीज अगर यहाँ चालू में बोलना है, मैं खा रही हूँ तो आई एम ईटिंग। ये क्यों मैं समझा रही हूँ कि यहाँ एम नहीं आता, यहाँ आता है। यहाँ क्यों आता है? क्योंकि यहाँ वो काम चालू है। मैं डेली पकाती हूँ, आई कुक डेली, मैं डेली पका रही हूँ या मैं डेली पकाती हूँ, आई एम कुकिंग डेली। मैं डेली सॉरी मैं आ रही हूँ, आई एम कमिंग। क्या हो गया? आई हट गया और आई एम भी लग गया। ये क्यों मैं बता रही हूँ? बिकॉज यहाँ एम आता है और यहाँ एम नहीं आता है। या जैसे कि वो जैसे वर्ड तुम्हारे जैसे कि वैसे वर्ड उठा के लिख देता। जैसे शी वो डेली खाती है, शी इट। वो डेली पकाती है, शी कुक। और वो डेली आती है, शी कम। तो भूलना नहीं कि यहाँ एस या ई एस लगेगा वर्ड के एंडिंग पे। वो डेली जाती है, शी गोज। देखो ओ की एंडिंग में तो ई एस लगेगा। ये कैसे समझेगा? सिंगुलर और प्लूरल में। ये भूलना नहीं, ये भूलना नहीं करके मैं रिपीट करवा रही। अच्छा, लड़की खाती है तो शी इज ईटिंग। खा रही है तो शी इज ईटिंग। वो पका रही है तो शी इज कुकिंग। वो आ रही है, शी इज कमिंग। वो जा रही है, शी इज गोइंग। सिंपल है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। यहाँ क्या लगाना है? ई एस या एस। किस में? जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बना रहे हैं। यहाँ लगेगा आईएनजी जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बना रहे हैं। फिर भी समझ में नहीं आएगा तो याद रखना, हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी दिख रहा है वहाँ आईएनजी ऑटोमेटिक रहेगा वर्ब के आगे। लड़का है, डेली खाता है तो ही इट्स। लड़का डेली पकाता है, सॉरी लड़का डेली पकाता है, ही कुक्स। डेली आता है, ही कम्स। डेली जाता है, ही गोज। सिंपल। ओ की एंडिंग इसलिए ये दिया। लड़का खा रहा है, ही इज ईटिंग। पका रहा है, ही इज कुकिंग। आ रहा है, ही इज कमिंग। और जा रहा है, ही इज गोइंग। वेरी सिंपल, नथिंग ओवर। तो डेली सेंटेंसेस लो। ये मैंने क्यों है बाजू में लिखा? बिकॉज ये पढ़ने चक्कर में ये ना भूल जाए। जब हम यहाँ रहेंगे तब एस और एस लगाएंगे शी के आगे, और यहाँ सबके लिए जो वर्ब की एंडिंग रहेगी उसके आगे आई एन जी लगेगा सबके लिए। यहाँ से प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है ना, उसमें ही शी और ही के लिए रूल अलग है। आगे सबके लिए यहाँ आई एन जी सेम। तो प्रैक्टिस करो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, eat healthy, stay healthy, and bye. Take care.